बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को ताज़ा तरीन खबरों के साथ खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में आप जान सकेंगे कि अगर नई जो पेंशन इस्तिलाहात है 2024-25 के बाद अगर कोई सरकारी मुलाजमत से रिटायरमेंट पर आपको कितनी पेंशन मिलेगी, उसमें कम्यूट कितना बनेगा। 25 साल बाद अगर आप रिटायरमेंट लेते हैं सर्विस के, या 30 साल या 60 साल, तो आपको कितना फ़ायदा या कितना नुकसान होगा। ये वीडियो थोड़ी डिटेल में और तफसील के साथ होगी, तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले तो जो 2 पेंशन के कट लगे हैं, जो कि फर्स्ट जनवरी 2025 को लगा है, जिसके तहत अब आपकी जो पेंशन है वो 24 मंथ की जो सर्विस पीरियड ऑफ रिटायरमेंट है उसके बिहाफ पे कैलकुलेट की जाएगी। ये वफाक के लिए 24 मंथ की एवरेज का फार्मूला लगाया गया है, लेकिन पंजाब के अंदर 36 माह की जो आपकी पिछली एवरेज सैलरी होगी उसके ऊपर आपकी जो वो पेंशन कैलकुलेट की जाएगी। अब इसका जो फार्मूला है 24 मंथ वाला, ये पंजाब और वफाक और बलूचिस्तान के लिए तो सेम है। तो जो वफाक के लिए बात की जाएगी वो ही बलूचिस्तान के लिए होगी। तो पंजाब के लिए 36 माह वाला फार्मूला लगेगा। अगर आप पेंशन कैलकुलेट करना चाहते हैं, पेंशन की बेसिक कैलकुलेट करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन है वो 24 माह की बेसिक के ऊपर होगी, तो आपको बेसिक का पता होना चाहिए अपनी का। तो इसके लिए आपको ग्रास पेंशन इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई टोटल सर्विस होगी। अगर 30 साल है तो वो 30 लिखी जाएगी, अगर कम है तो फिर कम लिखी जाएगी, प्लस यहाँ पे पहले लास्ट बेसिक पे होता था, अब आपकी एवरेज जो बेसिक 24 मंथ की एवरेज बेसिक सैलरी और पंजाब के अंदर 36 माह की जो बेसिक पे है, तो उससे आप निकाल के इस कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद जी कुछ और भी कट लगी हैं। अब ये जो कट लगाए गए हैं ये 4 मार्च 2025 से ऑनवर्ड इनके ऊपर अमल पैरा होना शुरू हो चुका है। तो जो लोग 4 मार्च से बाद के में रिटायर होंगे, तो उनकी जो पेंशन है वो इस फार्मूले के तहत ही कैलकुलेट की जाएगी। जो लोग इससे पहले अपनी रिटायरमेंट या लीव इनकैशमेंट अप्लाई कर चुके हैं, वो इस चीज़ से मुस्तस्ना होंगे। इसके अलावा एक और कट भी लगाया गया था 10 सितंबर 2024 को, कि अगर आप अर्ली रिटायरमेंट लेते हैं तो फिर उसके ऊपर भी आपको कुछ पेनल्टीज लगाई जाएंगी। तो ये भी तकरीबन केपी को छोड़ के बाकी तमाम सूबों और वफाक के अंदर इसके ऊपर इतलाक जो वो हो चुका है। एक और चीज़ यहाँ पे जो चेंज है वो ये है कि पंजाब के अंदर जो कम्यूट है वो 25% है, और वफाक के अंदर इस वक्त 65 और बतदरीज 35% और 65% जो वो आप कम्यूट करवा सकते हैं। लेकिन पंजाब के अंदर जो यहाँ पे भी 25% जो वो आप कम्यूट करवा सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक कैलकुलेशन ऑफ पेंशन का एक फार्मूला ओपन करके रखा हुआ है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। कि एक बंदा जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1974 की है, उसकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट 1996 की है, और उसकी जो रिटायरमेंट की जो डेट है वो 2026 है, स्केल उसका 15वां है, और उसकी जो बेसिक पे है वो 55,600 रुपये है। तो उसकी जो टोटल लेंथ ऑफ सर्विस बनेगी वो 30 साल बनेगी। अब इसके अंदर जो इसकी कम्यूट अमाउंट बनेगी वो बनेगी 26 लाख रुपए, और इसकी जो मंथली नेट टेबल पेंशन बनेगी वो बनेगी 59,000, यानी कि 59,900, यानी आप 60,000 ही कह सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कि अगर एक बंदा यहाँ पे 30 साल से पहले रिटायरमेंट लेता है वफाक के अंदर, तो उसे लीव इनकैशमेंट नहीं मिलेगी। यानी 30 साल से पहले अगर आप रिटायर होना चाहते हैं तो फिर आपको लीव इनकैशमेंट से हाथ धोना पड़ेगा, जो कि बड़ा ही घाटे का सौदा है। प्लस जो वफाक के अंदर हायरिंग में इजाफा हुआ है, तो वो भी उससे भी आप हाथ धो बैठेंगे। तो अगर आपको कोई भी सीरियस मजबूरी नहीं है
तो वफ़ाक के अंदर 30 साल से पहले रिटायर होना बेवकूफ़ी होगी। और पंजाब के अंदर तो 26 साल की जो है वो सर्विस के बाद आप जो है वो लीव इन एनकैशमेंट ले सकते हैं। लेकिन वहाँ पे फ़ॉर्मूले को चेंज कर दिया गया है। वफ़ाक के अंदर आपको जो 30 साल बाद लीव इन कैश मिलेगी, वो आपको रनिंग बेसिस के ऊपर मिलेगी। लेकिन पंजाब के अंदर आपको जो लीव इन कैश मिलेगी, वो आपको इनिशियल बेसिस के ऊपर मिलेगी। तो यहाँ पे बहुत बड़ा फ़र्क आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे सर्विस को 30 साल से ऊपर ले जाता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 2026 के बजाय हम इनको 2028 में रिटायर करते हैं, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि कम्यूट अमाउंट है उसमें कमी वाक़या हो जाएगी। अब देखिए, ये 26 थी पहले, अब 24,000 हो चुकी है। और नेट पेएबल पेंशन जो है वो उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन यहाँ पे कम्यूट में कमी आ चुकी है। आप कुछ कहेंगे कि आपकी जो बेसिक सैलरी है उसमें इज़ाफ़ा हो जाएगा, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपकी कम्यूट जो रकम है वो भी कम हो जाएगी। तो ये जितना आप आगे जाते जाएँगे, उतना आपकी जो कम्यूट रकम है वो कम होती जाएगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे एक और चीज़ भी देख सकते हैं कि अगर आप कम्यूट को बिल्कुल ज़ीरो कर देते हैं, जैसे देखिए कम्यूट को मैं यहाँ पे ज़ीरो कर देता हूँ, तो यहाँ पे आपकी जो नेट पेंशन है वो 92,000, यानी पहले 60 थी, अब ये 92,000, यानी तकरीबन तकरीबन डबल से थोड़ा-सा कम है, लेकिन ये काफ़ी बड़ा इज़ाफ़ा है। अगर आप कम्यूट करते हैं, तो ये आपकी बनती है 59,000। अगर आप कम्यूट नहीं करते हैं, 0% करते हैं, तो वो 92,000 बन जाती है। तो इसको भी आपने देख लेना है। अगर आप अर्ली रिटायर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा जब वो यहाँ पे रिटायर हो जाता है 2024 के अंदर ही हम उसको रिटायर कर देते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कर देते हैं जी 2024 के अंदर 28 साल की सर्विस के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसकी जो नेट पेएबल पेंशन है उसमें कमी वाक़या हो चुकी है। अब कुछ लोग कहते हैं कि अगर पे स्केल रिवाइज़ हो जाए, तो उसके बाद अगर हम रिटायरमेंट लें, तो फिर भी आपको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। आपको अगर आप पे स्केल रिवाइज़ होने के 2 से 3 माह बाद रिटायर होते हैं, तो आपको वो जो पे स्केल रिवाइज़ हुए हैं 2-3 माह के लिए, वहाँ पे फ़ायदा होगा, लेकिन उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। सिंध के अंदर अभी फ़िलहाल ये जो तीनों ये पेंशन के जो इस्तेलाहात हैं, ये रुकी हुई हैं फ़िलहाल। इसको आर्ज़ी तौर पे सस्पेंड किया हुआ है, इनको कैंसल नहीं किया गया है। तो जब तक वो सस्पेंडेड है, वहाँ पे भी पुराने रूल्स लागू होंगे, लेकिन जब तक वो कैंसल नहीं होते हैं, तब तक कुछ भी कहना कबल अज़ वक़्त होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इस फ़ॉर्मूले का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये ऑफ़िशियल जो है वो इनका इनकी वेबसाइट है जी, अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान का जो ऑफ़िशियल ये एक कैलकुलेटर जो मैंने आपको प्रोवाइड किया, तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसको भी जाके दे सकते हैं। कोई भी सवाल, कन्फ्यूजन हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। बहुत शुक्रिया।